आज हम अन्य जन आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से विप्लव हुआ। नील उपद्रव का नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी पुस्तक नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया। सन्यासी विद्रोह मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। कूका आंदोलन को संगठित किया गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारों का। पागलपंथ की स्थापना की थी करम शाह ने। फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। फराजी थे हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी। वेलुतंपी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोशी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ वह था पश्चिमी घाट। गढ़करी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम खोंद। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किया बुद्धू भगत ने। बघेरा का विद्रोह हुआ बड़ौदा में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया सिद्धू कान्हू एवं भैरव चांद। 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया मेजर बारो। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तो संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई भील विद्रोह। मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया गोविंद गिरी ने। उलगुलन विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती का आबा कहा जाता था वह था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बाबा ने। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया जनजाति समुदायों की प्राचीन भूमि व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। होज विद्रोह हुआ 1820-21 के दौरान। खेरवार आदिवासी आंदोलन हुआ 1874 ईस्वी में। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता था सुरेंद्र शाही। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्खन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम है। संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह, दक्खन के दंगे सही सुमेलित है। सूची 1, सूची 2। मोपला विद्रोह केरल, पावना विद्रोह बंगाल, एका आंदोलन अवध, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ केरल में। सही सुमेलित है। सूची 1 घटनाएं, सूची 2 तिथियां। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824, बहरामपुर विद्रोह फरवरी 1857, संथाल विद्रोह 1855-56, बेलो विद्रोह जुलाई 1806। सही सुमेलित है। कूका विद्रोह पंजाब, कोली विद्रोह महाराष्ट्र,
चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल, कुकी विद्रोह त्रिपुरा, अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर, ताना भगत जतरा भगत। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। ताना भगत आंदोलन राव ने प्रारंभ किया 1914 में। महात्मा गांधी उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोड़ानांग। अब इतिहास में हम आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास पढ़ेंगे। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। दादाभाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय विवेकानंद में से भेज जिन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्यता प्रदान की गई थी। माइकल मधुसूदन दत्त। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया चार्ल्स विल्किंस ने। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया सर विलियम जोन्स ने। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, चार्टर अधिनियम 1813, चार्ल्स वुड का आदेश पर संबंधित था शिक्षा से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत्त मार्तंड 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई 15 अगस्त 1906 को। सेडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया 1917 में। लॉर्ड मेकाले संबंधित अंग्रेजी शिक्षा से। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित शिक्षा से। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे लॉर्ड मेकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी 1835 के मेकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक के शासनकाल में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना हुई 1857 में, जिसके तहत प्रतिबंध से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। वह है D.K. कर्वे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे B.G. तिलक। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेरी कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में सर्वप्रथम स्थापना हुई थी हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर, जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की राजा राम मोहन राय। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को।
इसके बाद हम इतिहास में आधुनिक भारत में प्रेस का विकास का अध्ययन करेंगे। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, बेलेजली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स तथा डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। बेलेजली ने 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया। लॉर्ड लिटन ने वही गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया। लॉर्ड रिपन पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। बाल गंगाधर तिलक अमेरिका में फिर हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। तारकनाथ दास ने फारसी साप्ताहिक मरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। राजा राम मोहन राय 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था कलकत्ता से। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ उर्दू भाषा में। गदर पार्टी का पत्र गदर था एक साप्ताहिक पत्र। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य जो समाचार पत्र प्रारंभ किया वह है केसरी, क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी। बंगवासी काल तथा केसरी वे समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। संध्या, युगांतर तथा काल। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। न्यू इंडिया लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जनरल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। लीडर द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था उर्दू भाषा में। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुखलाल नजर। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पेट्रियट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबद्ध किया अरविंद घोष ने। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था वह इंडियन नेशन। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। सही सुमेलित थे। समाचार पत्र भाषा भारतमित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती, नायक बंगाली, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, द पायनियर जॉर्ज एलन। कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोली आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया वे था प्रताप हरिजन के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी। गांधी जी द्वारा शुरू की गई एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया पूना, वर्तमान पुणे में से। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ किया था B.R. अम्बेडकर ने। अल हिलाल, कामरेड, द इंडियन सोशलिस्ट तथा जमींदार में से वह जर्नल जो अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित थे। अल हिलाल वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया था वह है वंदे मातरम।
सूची 1, सूची 2। समाचार पत्र संपादक हिंदू जी सुब्रन अय्यर, सुधारक जी के गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली एस.एन. बनर्जी, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस टी.एम. नायर। सूची 1, सूची 2। अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, लोकमान्य तिलक, केसरी। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। सही सुमेलित है। नवजीवन एम.के. गांधी, स्वराज्य टी प्रकाशम, प्रभात एन.सी. केलकर, कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू। सही सुमेलित है। महात्मा गांधी, यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, बी.आर. अम्बेडकर, मुख्य नायक, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी, राप्त गोपाल। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार थे, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया। सही सुमेलित है। विपिन चंद्र पाल, न्यू इंडिया, अरविंद घोष, वंदे मातरम, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, संध्या, मोहम्मद अली, कामरेड। सही सुमेलित है। ए.से. डांगे, द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद, नवयुग, गुलाम हुसैन, इंकलाब, एम. सिंगर वैल्यू, लेबर किसान गजट।